चैप्टर नंबर फर्स्ट की पार्ट नंबर 3 की कल मैंने आपको बताया था ज्योग्राफी एज एन रिग्रेटिंग डिसिप्लिन क्या है। रिग्रेटिंग का मतलब था, मैंने बताया था कि किस प्रकार से एक कोरिलेशन बिठा देती है, संबंधित बना देती है, ब्रिंग टुगेदर, एक दूसरे को पास ले जाती है। आज हम बात करने वाले हैं ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी के बारे में। ब्रांचेस का मतलब होता है जैसे एक पेड़ है, पेड़ की बहुत सारी शाखाएं होती हैं, तो कहीं ना कहीं पेड़ के साथ जुड़ी होती है। पेड़ जो जमीन से मिनरल्स लेता है, खनिज जो चूसता है, पानी जो लेता है, ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है वायुमंडल से, वो सब कहाँ पहुंचती है? ब्रांचेस में पहुंच जाती है। तो कहीं ना वो ब्रांचेस क्या होती है? पेड़ का ही हिस्सा होती है। उसके बिना पेड़ और पेड़ के बिना ब्रांचेस किसी काम के नहीं। तो ठीक उसी तरह जो ब्रांचेस जो है, जो फैली हुई है पूरे समाज के अंदर, वो क्या चीज है? उससे पहले हम ये जान लेते हैं, द स्टडी ऑफ एवरी सब्जेक्ट इज डन अकॉर्डिंग टू सम पीपल। द मेजर अप्रोच टू स्टडी ज्योग्राफी हैव बीन। हर एक इंसान को ज्योग्राफी पार्ट पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्योग्राफी की जो ब्रांचेस हैं, लाइक ए साइंस, लाइक ए मैथ्स, इंग्लिश लैंग्वेज, नॉट इंग्लिश, सभी तरह की लैंग्वेज जो हो गई है, कल्चर, क्लोथ, ह्यूमन बीइंग, सभी लोग क्या है, इसकी जड़, इसकी जो है ब्रांचेस हैं, इससे जुड़ी हुई हैं। तो उन सब की स्टडी करना हर एक इंसान के लिए बहुत जरूरी है। उसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दो तरह की अप्रोचेस होती हैं जो समाज में देखी गई हैं, जो इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन सी हैं और ये किसने इंट्रोड्यूस किया और क्या होंगे, ये पढ़ेंगे आगे। सिस्टमैटिक अप्रोच। सिस्टमैटिक अप्रोच का मतलब होता है व्यवस्थित, मतलब पूरा समाज व्यवस्थित है। माउंटेन्स कहाँ पे हैं, रिवर्स कहाँ पे हैं, ट्रेड्स कहाँ पे हैं, और क्या कहते हैं उसको, ट्रांसपोर्ट कहाँ पे हैं, कहाँ पे गेहूं ज्यादा होता है, कहाँ पे कम होता है, टी जो है गार्डन्स वो कहाँ पे हैं, वो सब कुछ क्या है इसमें व्यवस्थित चीज में आ जाएंगे सारा कुछ। ठीक है, तो इसको इंट्रोड्यूस करने वाला इंसान कौन था? इंट्रोड्यूस बाय द अलेक्जेंडर वॉन हम्बर्ट, इज जर्मन ज्योग्राफर, 1769 टू 1859 तक। इनका जो बर्थ हुआ था 1769 में और 1859 तक, मतलब इन्होंने क्या किया था? अपना जीवन काल बिताया। इस दौरान इन्होंने सिस्टमैटिक अप्रोच को इंट्रोड्यूस किया था, लोगों को बताया था कि भाई ज्योग्राफी के अंदर जो है एक व्यवस्थित चीज होना बहुत जरूरी है। हर चीज का व्यवस्थित होना बहुत जरूरी है, स्थायी भी होना जरूरी है, अस्थायी भी होना जरूरी है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अस्थायी रूप से होती हैं, बाद में उनकी जगह पे कुछ नया अप्रोच कर दिया जाता है। कुछ होती है स्थायी रूप पे, मतलब वहां पे हमेशा रहेगी। जैसे पानी है, उसकी हमेशा जरूरत पड़ेगी, खनिज लवण है, उसकी हमेशा जरूरत पड़ेगी, कोयले की हमेशा जरूरत पड़ेगी, पेट्रोल की हमेशा जरूरत पड़ेगी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं पड़ती। लाइक मान लीजिए हाथ में हिलाना पंखा था, वो धीरे धीरे चेंज होता गया, वो सीलिंग फैन बन गया, अब एसी बन गए, कूलर बन गए। तो वो स्थायी रूप से नहीं है, वो अस्थायी रूप से है। अब ट्रेडिशनल खाने जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। दो व्यंजन को मिला के एक व्यंजन, नया व्यंजन बना दिया जाता है, तो वो भी स्थायी नहीं होता, अस्थायी होता है। लेकिन कहीं न कहीं जाके वो कल्चर से जुड़े होने के कारण उसकी जो वैरायटीज है, उसकी जो डिलीशियस है, जो स्वाद है, और उसकी जो क्वांटिटी और क्वालिटी है, उसको कम नहीं किया जाता, ताकि किसी न किसी कल्चर का वो हिस्सा है वो खराब ना हो। ठीक है, और दूसरा क्या था? रीजनल अप्रोच, developed by the another German geographer Karl Ritter, 1779 to 1859 तक। तो ये 1779 से लेकर 1859 तक रहे। इनका नाम था कैरल रिटर। कैरल रिटर ने क्या बताया था? रीजनल अप्रोच क्या होती है? ये होती है क्षेत्रीय। क्षेत्रीय मतलब एक टाउन ले लीजिए या एक सिटी ले लीजिए, उससे जुड़ी होती है। वहां के लोगों का कल्चर कैसा होना चाहिए, वहां के लोगों का मान लो एटमोस्फेयर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को कैसे ढा रहे हैं, उस एटमोस्फेयर के अकॉर्डिंग कपड़े कैसे पहन रहे हैं, उस एटमोस्फेयर के खाना उनको कौन सा प्रोवाइड हो रहा है, तो सब कुछ किसमें आएगा? रीजनल अप्रोच के अंदर आएगा। तो ये दोनों चीजें क्या है, पूरा का पूरा जो हमारा ज्योग्राफी पार्ट है उसको कवर कर देती है। और ये दोनों ही अप्रोचेस आगे जाकर इनके कुछ पार्ट्स में आपको बताऊंगा, वो सारे पार्ट्स क्या बन जाएंगे? आपके सब्जेक्ट के लेसन बन जाएंगे। लेसन 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए पूरे ज्योग्राफी की जो ब्रांचेस है उनको लेसन के रूप में आपके सामने यहाँ पे बताया जाएगा, और वो लेसन ही आपको बताएंगे कि एक्चुअल में ज्योग्राफी है क्या चीज। ठीक है बच्चे, बेस्ड ऑन सिस्टमैटिकली अप्रोच के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, जहां पे उन्होंने बताया था कि जो सिस्टमैटिक अप्रोच जो था, मैंने बताया था व्यवस्थित जो चीज थी वो क्या थी। तो उसमें सबसे पहले जो उसका मेन पॉइंट बनता है वो है फिजिकल लॉजिंग। फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, उसके अंदर उसके छोटे छोटे सब पॉइंट्स बनते हैं। वो कौन से हैं? जैसे जियोग्राफोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, क्राइमोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, हाइड्रोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, सोशल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जियोग्राफोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर सब उन सब चीजों के बारे में डिटेल दी जाएगी, जैसे कि लैंड फॉर्म कैसा है, कहाँ पे माउंटेन है, कहाँ पे लैंड समतल है, कहाँ पे अप्स
माइनफील्ड्स कहाँ पे हैं, माइंस कहाँ पे मिलेंगे आपको, और जो कहते हैं इनको कैप्स कहाँ पे मिलेंगे, ये सब कुछ की जो डिटेल आपको जियोग्राफी में मिलेगी। दूसरा पता है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी के अंदर क्लाइमेट के बारे में, मौसम के बारे में, वेदर के बारे में, सीजन्स के बारे में, सीजन्स के बारे में, और जो स्प्रिंग हो गया, ऑटमन हो गया, विंटर हो गया, हॉट हो गया, इस सब सीजन्स के बारे में आपको यहाँ पे मिलेंगे कि किस प्रकार से जो क्लाइमेट होते हैं वो बदलते रहते हैं, किस प्रकार से किस जगह पे कौन सा क्लाइमेट उस जगह को प्रभावित करता है, उस पर मतलब इफेक्ट डालता है, एक्सेट्रा बहुत कुछ पढ़ेंगे। हाइड्रोलॉजी में हम बात करेंगे वाटर बॉडी के बारे में कि पानी कितना है, कहाँ पे है, लेक्स कहाँ कहाँ पे हैं, पानी का टेम्परेचर कहाँ पे ज्यादा है, पानी का टेम्परेचर कहाँ पे कम है, कहाँ पे बड़ी बड़ी नदियां हैं, कहाँ पे ऑलमोस्ट महंगी वाली नदी है, कहाँ पे पेंसिल रिवर्स हैं, वो सब कुछ कहाँ पे पढ़ेंगे हाइड्रोलॉजी के अंदर। और सोशल ज्योग्राफी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं कि कहाँ की मिट्टी कैसी है, कौन सी मिट्टी कितनी उपजाऊ है, कितनी मिट्टी कौन सी खेती काम आती है, किस मिट्टी को कंपोस्ट खाद बनाया जाता है, XYZ बहुत कुछ यहाँ पे इसमें आपको पढ़ने को मिल जाएगा। तो ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे किसके अंदर, फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर। उसके बाद हमारा अगला पार्ट आता है जिसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी का मतलब होता है कि इंसान से जुड़ा हुआ एक पूरा एक ज्योग्राफी पार्ट जो है वो क्या है, इंसान जो है अपने आप को जो ज्योग्राफी जोड़ रखा है इंसान ने, और उसका ज्योग्राफी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, और ज्योग्राफी ने किस प्रकार से इंसान के हर चीज को अपने अंदर संभाल लिया है। तो उसके अंदर सबसे पहला जो पॉइंट है वो है सोशल एंड कल्चर। वो एक सामाजिक प्राणी बन गया है, ज्योग्राफी के ऊपर रहकर ही बना है, समाज से जुड़ा है, समाज में होने वाली अच्छी बुरी सभी प्रकार की घटनाओं का वो सामना करता है, अपने जीवन को सर्वाइव करता है। दूसरा कल्चर। कल्चर का मतलब क्या होता है कि जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं वहां पे एक तरह का कल्चर नहीं है। इंडिया के अंदर आप देखें तो इंडिया सेक्युलर जो है वो है कंट्री माना गया है, उसमें बहुत सारे मतलब ऐसे कल्चर्स हैं, हम गिनने बैठे तो भी शायद गिनती नहीं होगी। अगर पर्टिकुलर कल्चर को उठाओगे तो उनको छोड़ दिया जाए, तो अगर आप गिनने बैठो तो इंडिया के अंदर सब तरह के कल्चर्स आपको मिलेंगे, हर तरह के कल्चर्स आपको मिलेंगे। तो वो सारे कल्चर को जो समावेश है, जो कल्चर को जो स्थान दे रहा है वो कौन दे रहा है, ज्योग्राफी दे रहा है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर इसका भी मतलब डिटेल आपको मिलेगी। अगला है पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट। अब पूरे ज्योग्राफी के कितने पार्ट पे कौन कौन सी जनसंख्या कहाँ कहाँ पे रह रही है, कितनी कितनी जनसंख्या रह रही है, इसको पूरा सिस्टमेटिकली इसको पूरे काउंट करके इसे पूरा मतलब बताकर ही पता चल सकता है कि ज्योग्राफी पूरे वर्ल्ड के अंदर कितनी पॉपुलेशन है। वरना अगर मान लो भेड़चाल हो जाएगी, अगर वो गिनती रखी जाएगी, तो ये क्या था, पॉपुलेशन और सिस्टम सेटलमेंट, किस प्रकार से मतलब सेटलमेंट की जाती है ज्योग्राफी के हिसाब से, लोग अपने आप को माइग्रेट कर जाते हैं, लोग अपने आप को मतलब उस एटमॉस्फेयर में ढाल लेते हैं, ये सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जी का मतलब ज्योग्राफी मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि किस ज्योग्राफी का पार्ट का जो हिस्सा है वो इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल मतलब अर्थ दशा से अच्छा है, कहाँ पे रह के लोगों को कौन सी चीज कैसे मिलने वाली है, तो लोग उस चीज को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में आप क्या देखते हैं, पुराना इतिहास क्या है हमारे ज्योग्राफी का, कौन सा किला कहाँ पे है, किस राजा ने क्या किया था, किस राजा के चलते क्या हुआ था, भारत पहले कैसा था, भारत आजाद कैसे हुआ, जो उसकी हिस्ट्री है और जो अवशेष अभी भी यहाँ पे मौजूद है, वो सब ज्योग्राफी में हम किसके अंदर पढ़ते हैं, हिस्टोरिकल पार्ट के अंदर पढ़ते हैं। पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर क्या होता है, राजनीतिक जो है दल वो क्या होता है, हमारा पूरा एक सिस्टम बना हुआ है पूरे वर्ल्ड के अंदर, हर देश अपने आप में एक इंडिपेंडेंस कल पढ़ चुके थे, अपने आप में इंडिपेंडेंस है, अपने आप में वो आजाद है। उस देश की आजादी के कारण एक वहां का कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, एक संविधान बना हुआ है। तो वो संविधान जो है वो कौन बनाता है, राजनीतिक लोग बनाते हैं, डेमोक्रेटिक लोग बनाते हैं। और ये डेमोक्रेटिक और राजनीतिक जो पार्ट है ना, ये किसका पार्ट है, पॉलिटिकल का। पॉलिटिकल हमें ये सिखाता है कि हमारे कानून क्या क्या हैं, हमें किस प्रकार का वोट दिया, हम वोट कैसे दे सकते हैं, हमारी एज क्या होनी चाहिए, एडोलसेंस पीरियड क्या है, XYZ एक्सेट्रा बहुत कुछ करेंगे। तो ये सब कुछ किसमें आ जाएगा, ज्योग्राफी पार्ट के अंदर आ जाएगा। तो ये इनके मेन पॉइंट फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी, और उसके बाद के जो सब पार्ट से ये थे, आप इनको डिटेल से आराम से लिखिएगा और आगे आगे जिस तरह से हम लेसन को पढ़ते जाएंगे ये एक एक टॉपिक आपको क्लियर होता जाएगा, ठीक है बच्चे। लास्ट पार्ट बायोग्राफी। बायोग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, ये सब तीसरा पार्ट आपको पढ़ा रहा हूँ सिस्टमैटिक अप्रोच का। बायोग्राफी में पढ़ते हैं प्लांट ज्योग्राफी के बारे में, जो ज्योग्राफी के बारे में, इकोलॉजी के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में।
सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लांट ज्योग्राफी के बारे में। प्लांट ज्योग्राफी क्या होती है, इसमें हम बताएंगे कि पेड़ पौधे कैसे होते हैं, किस प्रकार से वो क्या कहते हैं हमें ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं खुद, और कौन सा पौधा कोई मेडिसिन बनाने के काम आ जाता है, या कोई किस पौधे को छूने से इन्फेक्शन हो सकता है, और किस प्रकार से मतलब सारे पौधे जो हैं वो हमारे खाने पीने के लिए और पशुओं के खाने पीने का एक साधन बन जाते हैं। तो ये पूरी की पूरी डिटेल आपको प्लांट ज्योग्राफी के अंदर मिल जाती है। उसके बाद आती है जू ज्योग्राफी। जू ज्योग्राफी के अंदर आपको मिल जाएगा एनिमल्स के बारे में, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में, उनके जो उनका एटमॉस्फेयर है वो कैसा है, अपने आप को वो किस प्रकार से ढाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल पेंगुइन होता है, पेंगुइन बहुत ठंडे इलाके में रहना पसंद करता है, पेंगुइन जिसको बोलते हैं पक्षी है। और मैमल्स भी है, पक्षी भी है, क्योंकि वो उड़ता कम है और जमीन पे ज्यादा रहता है। और दूसरा क्या था उसमें हम ये भी पढ़ते हैं, जैसे ऊंट है वो क्या होगा, वो सहारा में मतलब डेजर्ट में रह सकता है, तो ऊंट के एटमॉस्फेयर का और पेंगुइन के एटमॉस्फेयर का और जानवरों के हर एटमॉस्फेयर का, किस प्रकार से जानवर जो है कहाँ पे ज्यादा मिलते हैं और किस प्रकार से जानवर अपने जीवन को सर्वाइव करते हैं, वो सारा इसमें पढ़ेंगे, जो ज्योग्राफी के अंदर पढ़ेंगे। इकोलॉजी के अंदर हमारा फूड चैन आ जाता है कि खान पान कैसा है, किस प्रकार से हम जो है वनस्पति से जुड़े हुए हैं, पौधों से जुड़े हुए हैं। हम लोग अपने खान पीने के लिए सिर्फ पौधों पर नहीं पशुओं पर भी निर्भर करते हैं। कई लोग वेजिटेरियन होते हैं, कई नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो वो एक इकोसिस्टम बन जाता है खाने पीने का। तो वो सारा इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद आता है हमारा इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब होता है पर्यावरण। पर्यावरण का मतलब होता है वो हर वो चीज जो इस ज्योग्राफी के अंदर है, जो एनिमल है, जो प्लांट्स है, जो माउंटेन्स है, जो क्लाइमेट है, एक्स वाई जेड जितनी भी चीजें होंगी एक्सेट्रा, वो सब इसमें पढ़ी जाएगी। तो ये था हमारा तीसरा जो लास्ट टॉपिक था किसका, बेस्ड ऑन सिस्टमेटिक अप्रोच का। इसके बाद हम पढ़ेंगे रीजनल अप्रोच के बारे में, ठीक है। तो इन तीनों को मतलब आपने क्या करना है, सब पॉइंट लिखे, मेन पॉइंट लिखे कि सब पॉइंट लिखने हैं, उनको डिटेल जो है आपको धीरे धीरे पूरे चैप्टर में मिलती जाएगी। ये शॉर्ट फॉर्म में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और बड़े फॉर्म में भी पूछा जाता है। बट इस बायोग्राफी क्या है, तो आपको उसको इन एक्सप्लेन इन द डिटेल, तो आप इसको डिटेल दे सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। बेस्ड ऑन रीजनल अप्रोच के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने जो पढ़ा था, पहला पॉइंट था हमारा सिस्टमेटिक अप्रोच क्या था। अब यहाँ पे पढ़ेंगे हम बेस्ड जो है रीजनल अप्रोच क्या होती है। तो रीजनल अप्रोच जो होती है वो क्षेत्रीय अप्रोच होती है। अब क्षेत्रीय अप्रोच का मतलब होता है कि वहाँ की क्षेत्रों की स्टडी करना, वहाँ के एरिया की स्टडी करना, वहाँ के मैक्रो माइक्रो और मैसो की मतलब सूक्ष्मता कैसी है, उसके बारे में पूरी स्टडी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। रीजनल प्लानिंग के बारे में आपको ये देखने को मिलेगा कि कंट्री साइड कैसा है, रूरल साइड कैसा है, टाउन कैसा है, वहाँ का अर्बन साइड कैसा है, उनके अंदर क्या क्या बिजनेस हो रहे हैं, लोग कैसे हैं, किस प्रकार से वहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, वो सारा कुछ प्लान किया होता है। वो सारा प्लानिंग का किसके अंदर मिलेगी आपको, रीजनल प्लानिंग के अंदर मिलेगी, जो कि पार्ट किसका है, रीजनल अप्रोच का। अप्रोच किसका पार्ट है, ज्योग्राफी का, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा रीजनल डेवलपमेंट क्या है, कि किस क्षेत्र जो है किस प्रकार से डेवलप हो रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, किस प्रकार के नए टेक्निक्स वहां पे आ रही हैं, तो सब कुछ डिटेल आपको इसके अंदर मिल जाएगी। और उसके बाद है रीजनल एनालाइज, जो सब कुछ हो रहा है उस क्षेत्र के अंदर उसे एनालाइज करना कि उस क्षेत्र की नीड्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग क्या वो सब चीजें उसको प्रोवाइड की जा रही है, या उसकी नीड्स से ज्यादा तो नहीं है, तो वो चीजें वेस्ट तो नहीं होनी, किसी और को भेज दी जाए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो बिजनेस है वो किया जाए। तो सारा का सारा जो एनालाइज इसके अंदर हम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये दो अप्रोचेस थी जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी, और ये शॉर्ट फॉर्म में भी आ सकती है, सिंगल भी पूछा जा सकता है, और उसको फुल फॉर्म में मतलब ये पूरा क्वेश्चन बन के आ सकता है बेस्ड ऑन द रीजनल, बट इज द बेस्ड ऑन रीजनल अप्रोच क्या है, तो आपको इसके अंदर पूरा बताना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो अप्रोचेस हैं इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके अंदर इंपॉर्टेंस क्यों है ये सब चीजें। तो आज के लिए इतना, अगले वीडियो में आप देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए, मैं बताता हूँ आपको। And the last topic, physical geography and its importance। इस चैप्टर का हमारा ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। तो हमने ये देखा कि फिजिकल ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों पढ़नी पड़ेगी हमें फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर, क्यों पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि हमें लिथोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है, बायोस्फीयर है, इकोलॉजी है। लिथोस्फीयर में मैंने पहले बता दिया कि लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, माउंटेन्स, हिल्स वगैरह, या कैसा जगह है कैसी नहीं है उसके बारे में पढ़ेंगे। एटमॉस्फेयर में क्लाइमेट आ जाएगा हमारा, कि वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसी होती है, जलवायु वगैरह कैसी होती है, वो सब कुछ इसमें पढ़ लेंगे। और तीसरा हाइड्रोस्फीयर में हमारा क्या आएगा, वाटर लैंड आ जाएगा, वाटर बॉडी आ जाएगी, कितना पानी कहाँ पे है, कौन कौन सा पानी पीने लायक है, कौन सा नहीं लायक है, किस पानी से कहाँ पे बॉइलिंग सी मिल जाते हैं, आपको उबलते हुए समुद्र भी मिल जाते हैं, मतलब छोटे वाले पॉन्ड मिल जाते हैं, और कहीं पे आपको
जाकर ठंडे पानी के स्रोत मिल जाएंगे, वो सब कुछ इसके अंदर डिटेल पढ़ेंगे। बायोस्फीयर में ह्यूमन बॉडी के बारे में, जानवरों की बॉडीज के बारे में, पूरे पर्यावरण में जितने भी क्रिएचर हैं उनकी बॉडीज के बारे में, उनके एटमॉस्फेयर में ढलने के जो रीजन होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इकोलॉजी में हमारा पूरा का पूरा फूड चेन आ जाता है, फूड स्ट्रक्चर्स क्या है, किस प्रकार से, चाहे वो वेजिटेरियन हो या वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, मैंने सबका डिटेल में आपको बता चुका है। तो इन सब की डिटेल पाने के लिए हमें तो फिजिकल जो है ज्योग्राफी का एक पार्ट होना बहुत जरूरी है, उसके इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है, इसका मतलब एक हिस्सा होना बहुत जरूरी है। Study of the physical geography is the amazing as a discipline of the evaluating and the managing the nature resources। ये फिजिकल ज्योग्राफी हमें ये बताएगी, हमें इमेजिन करते हैं कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं और कितनी कितनी मात्रा में है, और हमें उसकी कितनी कितनी मात्रा में जरूरत पड़ती है, और वो हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1। आज इसका जो है हमने क्या करते हैं, समापन कर दिया है इसको। तो इसको बड़े ध्यान से वीडियो को देखिएगा। और जाते जाते आप सबके लिए एक बहुत जरूरी सूचना, कोरोना से डरने की नहीं, लड़ने की जरूरत है। इसके लिए बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, घर में रह के लड़ाई लड़ी जा सकती है, क्योंकि आपकी जो लाइफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके अपनों के लिए और आपके सपनों के लिए। इसी के साथ मैं इजाजत लेता हूं आपसे। गुड बाय, टाटा।